हेलो बच्चों, आज का कंसेप्ट देखते हैं फिर से रैशनल नंबर के कैलकुलेशन का। इस बार मिक्स्ड करेंगे। मिक्स्ड यानी क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी हमारा हो चुका है उनको मिक्स्ड करके उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक ले लिया √2 माइनस 3√5, ये एक टर्म ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ सपोज करो √7 माइनस 2√11। कुछ इस तरह से नंबर ले लेते, क्वेश्चन ले लेते। अब इनको कैलकुलेशन करने की कोशिश करते, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का मिक्स्ड वाला पैटर्न किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको देख लेते हैं। देखो, एक तरह से ये दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब तो पता ही होगा कि ब्रैकेट टू ब्रैकेट किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट के एक टर्म को दूसरे ब्रैकेट के पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा, √2 दूसरे टर्म के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो √7 माइनस 2√11 हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√5 ब्रैकेट √7 माइनस 2√11। कुछ इस तरह से कैलकुलेट होंगे ये, ठीक है। ये ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई आई होप आपको आता होगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो एक बार कमेंट कर देना, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे करते हो वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √2 से इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो √2 इंटू √7। देखो, मल्टीप्लाई करने के टाइम मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें सेम या अलग डिफरेंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते जाओ। तो √2 इंटू √7 यानी कितना हो जाएगा, √14 हो जाएगा। √2 इंटू 2√11। देखो, अब जब भी इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, नंबर को नंबर के साथ और इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 2√22 आ जाएगा। √2 इंटू √11 2√22 माइनस अभी इनका अगर मैं कैलकुलेट करूँ 3√5 इंटू √7 तो ये आ जाएगा 3√35 आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ये हो जाएगा 6 एंड √5 एंड √11 इज √55 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब देखो, अब इनका क्या करना है, हमें प्लस माइनस करना है। तो प्लस माइनस करने के टाइम मैंने बताया था कि रूट का होना यानी इरेशनल नंबर का सेम होना ज़रूरी है। इरेशनल नंबर अगर सेम है तो ही कैलकुलेट करना, नहीं है तो छोड़ देना। क्यों, इरेशनल नंबर अगर सेम है तो कॉमन आउट निकलेगा, जो बचा फिर उसका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कोई भी इरेशनल नंबर सेम नहीं है, तो मैं ऐसे मान के चल सकता हूँ ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर इरेशनल नंबर सेम होता तो उसको मैं कैलकुलेट करता, लेकिन इरेशनल नंबर यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है। यहाँ √14 है, √22 है, √35 है, √55 है, सारे के सारे इरेशनल नंबर अलग है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ले लिया √2 माइनस √3। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ले लिया √6 माइनस √8। इस तरह से फिर से उसी तरीके का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो अब इनको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वही ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 से पहले ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 माइनस √8। अच्छा, फिर उसके बाद माइनस √3 से ये वाला ब्रैकेट फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 माइनस √8। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँ, देखो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। √2 इंटू √6 यानी √12 हो जाएगा, √2 इंटू √8 यानी √16 हो जाएगा, माइनस √2 इंटू √3 यानी √18 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √8 यानी √24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस तरह के नंबर निकले हैं जिसका हम रूट निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे 12 है, 12 यानी 4 3 से 12 होता है। देखो, रूट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुम किसी का भी रूट निकाल सकते हो। तो 12 है, 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। रूट निकालना है तो दो सेम नंबरों का पेयर बनाना पड़ेगा। दो सेम नंबरों का पेयर एक वैल्यू देता है और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट में आ जाता है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। 16 का रूट तो सभी को पता ही होगा, 16 का रूट 4 आता है। अच्छा, 18 आ गया, तो 18 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। अच्छा, 24 है, 24 का अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख सकते हो कोई रूट सेम है क्या, कोई इरेशनल नंबर सेम है क्या। यहाँ पे भी किसी तरह का कोई इरेशनल नंबर सेम नहीं आता है, तो हम इसे भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी किसी तरह का कोई इरेशनल नंबर सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को ड्रॉप कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि अगर मिक्स्ड वाले क्वेश्चन है, जैसे ये तो मल्टीप्लिकेशन का ले लिया, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कैलकुलेशन भी किया हमने। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, किसी चीज़ के बारे में सोचो मत वो सेम है या अलग है, इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी
प्लस माइनस करोगे इरेशनल नंबर का, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे हमेशा देखो इरेशनल नंबर कॉमन आ रहा है क्या। अगर कॉमन आ रहा है तो ही कैलकुलेट करो, नहीं आ रहा है ड्रॉप करो उसे, ठीक है। याद रखना कॉमन आ रहा है तो ही कैलकुलेट करना है, नहीं आ रहा है तो उसे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जैसे मान लो 3 माइनस 2√3 ब्रैकेट 4 माइनस √3 फिर प्लस 5√3, ठीक है। कुछ इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सेम वैसे ही मिक्स्ड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सब प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के टाइम जितना हो सके पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी बचता है उसका फिर कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया तो आसानी से हमें पता चल जाएगा क्या कैलकुलेट करना है क्या कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 4 8 हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू √3 यानी क्या होता है √3 इंटू √3 सेम रूट का प्रोडक्ट उसका स्क्वायर बनाता है। तो √3 इंटू √3 यानी क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 इंटू √3 यानी क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर यानी कितना होता है 3, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा फाइनली 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आया, और यहाँ पे बचा प्लस 5√3। अच्छा देखो अभी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कोई इरेशनल नंबर सेम है क्या। हाँ यहाँ पे देखो √3 सेम है, ये दोनों इरेशनल नंबर सेम है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते। अच्छा तो ये बचा 3 + 6 - 8√3 + 5√3, ठीक है। अब 3 + 6 यानी कितना हो जाएगा 3 + 6 यानी ये हो जाएगा 9। अब -8, अब यहाँ पे देखो ये जो इरेशनल नंबर सेम है तो कॉमन निकालो। ध्यान रखना इरेशनल जब भी प्लस माइनस में इरेशनल नंबर का कैलकुलेशन करोगे तो सेम है तो कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद जो भी बचता है उसका कैलकुलेशन कर लो। जैसे -8 + √5 है, -8 + √5 यानी कितना हो जाता है -3 हो जाता है। तो तुम ऐसे मान सकते हो 9 - 3√3 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा देखो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, यहाँ पे कोई इरेशनल नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इरेशनल नंबर कॉमन नहीं निकलेगा। हमेशा याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। क्या याद रखना है, जब भी तुम्हें इरेशनल नंबर का प्लस या माइनस करने मिलेगा, जब भी इरेशनल नंबर का प्लस या माइनस करने मिलेगा तब इरेशनल नंबर कॉमन होना चाहिए। उसके अलावा कॉमन हो रहे तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो उधर ही अटक जाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा वो। तो अगर इरेशनल नंबर कॉमन हो रहे तो जो बचा उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इरेशनल नंबर कॉमन था तो जो बचा मैंने उसका कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन अब देख सकते हो यहाँ पे किसी तरह का कोई इरेशनल नंबर कॉमन नहीं आएगा। इरेशनल नंबर कॉमन नहीं आएगा तो तुम यहीं पे आंसर को ड्रॉप करो। नहीं कर सकते हो तो तुम एक काम कर सकते हो कि इन दोनों नंबर में कॉमन निकाल सकते हो। अगर मैं इन दोनों नंबर में कॉमन निकालूँ, कॉमन क्या निकल जाएगा 3, तो बचेगा क्या ये 3 - √3 बचेगा, ठीक है। अब ये किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो इरेशनल नंबर कॉमन निकलेगा नहीं, कॉमन नहीं निकलेगा तो यहीं पे तुम ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मिक्स्ड वाला मेथड है, मिक्स वाले मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने एडिशन की है, जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है, वही प्रोसेस यूज़ किया गया है। बस ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, और जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे वहाँ पे देखेंगे इरेशनल नंबर कौन सा सेम है उसको कॉमन निकालेंगे। बस इतनी सी बात समझना है, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन सा सेम है और उसको कॉमन निकालना है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में। और मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर भी मैंने ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया हो। अगर ये टॉपिक तुम्हें सीखना है तो कमेंट करना, उसको भी मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है।